हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कंपनी फाइनल अकाउंट के अंदर बैलेंस शीट देखेंगे। बैलेंस शीट इलस्ट्रेशन 10 के अंदर दिया गया है अकॉर्डिंग टू द शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। ओके, तो यहाँ पर हमें इंफॉर्मेशन दी गई है, आपको एग्ज़ाम के अंदर भी इंफॉर्मेशन दी जाएगी, तो उसके अकॉर्डिंग टू आपको प्लेसमेंट करना रहेगा। तो यहाँ पर आपने ऑब्ज़र्व करना है कि सम के अंदर क्या क्या चीज़ें दी गई है। अक्रूड कमीशन मीन्स आउटस्टैंडिंग कमीशन हमें मिलना बाकी है। लैंड एंड बिल्डिंग 10 lakhs, इक्विटी शेयर कैपिटल 10 lakhs, बैंक बैलेंस 45,000, जनरल रिजर्व 20,000, क्लोजिंग स्टॉक 1,80,000, क्रेडिटर्स 4 lakhs, डेटर्स 10% डिबेंचर रिडम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट। डिबेंचर रिडम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट का मतलब है कि हमें डिबेंचर रिडम्पशन करना है, मीन्स आफ्टर द टर्म कंप्लीशन डिबेंचर के पैसे हमें पब्लिक को वापस देने हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड डिबेंचर रिडम्पशन। पर यहाँ पर फंड इन्वेस्टमेंट मीन्स हमने वो पैसे अभी से थोड़े से साइड में निकाल कर रखे हैं, तो दैट इज़ फंड। और वो फंड हमें कंपनी के अंदर नहीं यूज़ करना है, पर वो हमने कहीं पर इन्वेस्ट किया है, तो हम वो फंड को इन्वेस्ट करेंगे तो उसके ऊपर भी रिटर्न मिलेगा, सो दैट इज़ बेनिफिशियल। कस्टम डिपॉजिट, ग्रेजुटी फंड, प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन, तो ये सब चीज़ें जो है वो आपको बैलेंस शीट के अंदर लिखनी है। तो यहाँ पर स्टार लिमिटेड का बैलेंस शीट है 31 मार्च 2017 का। यू कैन ऑब्जर्व दिस बैलेंस शीट ऑफ स्टार लिमिटेड एज एट। ओके, बी केयरफुल, यहाँ पर हेडिंग में लिखा है एज एट 31 मार्च 2017 और फॉर्मेट में पर्टिकुलर, नोट नंबर, अमाउंट। ओके, 2 अमाउंट के कॉलम्स बनाने रहेंगे, हेडिंग के लिए और सब हेडिंग के लिए। ओके, सब हेडिंग का टोटल करके हेडिंग के अंदर डालना है। ओके, सो हियर फर्स्ट इज ऑफ इक्विटी एंड लायबिलिटी मीन्स एक साइड जो है वो ये वर्टिकल बैलेंस शीट है, इसीलिए पहले इक्विटी लायबिलिटी होगा फिर असेट साइड होगा। सो स्टार्ट विद द इक्विटी लायबिलिटी, शेयर होल्डर्स फंड, उसमें हमारे सम के अंदर इक्विटी शेयर कैपिटल दिया था 10 लाख 10 lakhs, जनरल रिजर्व 20,000 था, तो दोनों का टोटल कर लिया है 10 lakhs 20,000, वो आउटर कॉलम में रख दिया है, मीन्स ये एक ख़त्म हो गया। देन नॉन करंट लायबिलिटीज़, सेकेंड इज नॉन करंट लायबिलिटी, उसके अंदर लॉन्ग टर्म बोरोइंग, डिबेंचर जो है वो हमें पब्लिक के पास से पैसे लिए हैं, वो लंबे समय तक के लिए है, सो दैट इज़ 1,30,000। अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ नहीं है। लॉन्ग टर्म प्रोविज़न में ग्रेजुटी है, ग्रेजुटी का मतलब है कि एम्प्लॉय के जो भी पैसे हैं उसमें से सम अमाउंट हैव टू बी रिजर्व फॉर, तो उनको रिटायर के बाद ये अमाउंट मिलेगी। आफ्टर द रिटायरमेंट ओनली एम्प्लॉय कैन गेट द ग्रेजुटी अमाउंट, तो दैट इज ऑफ 20,000, तो कंपनी इज लाइबल टू पे टू द एम्प्लॉयज दिस फंड, तो दैट इज आर द नॉन करंट लायबिलिटीज। फिर है करंट लायबिलिटीज मीन्स छोटे छोटे लायबिलिटीज जो है वो, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स नहीं है, ट्रेड पेएबल्स का मतलब है क्रेडिटर्स, या फिर बिल्स पेएबल हो तो भी वो यहाँ पर आता है, क्रेडिटर्स 4 lakhs थे। अदर करंट लायबिलिटीज़ नहीं है। शॉर्ट टर्म प्रोविज़न में प्रोविज़न फॉर टैक्स 60,000 था। ओके, सो दिस ऑल हैव टू मेक द टोटल एंड प्लेस इट आउटर साइड। अब ये लायबिलिटीज साइड कंप्लीट हो गई। लायबिलिटीज साइड में 3 आइटम्स आर ओनली बी देयर मेन हेडिंग में, शेयर होल्डर्स फंड, नॉन करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज।
शेयर होल्डर्स फंड का 10,20,000, नॉन करंट लाइबिलिटीज़ का 1,50,000, करंट लाइबिलिटीज़ हैविंग 4,60,000। तो ये सबका टोटल किया गया है और वी हैव गॉट द 16,30,000। तो ये क्या हुआ, मेन हेडिंग ऑफ इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़ का टोटल। अब दूसरा सेक्शन है असत। असट्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ दो चीज़ें हैं, ओनली वी हैव टू रिमेंबर द टू थिंग्स असट्स के अंदर, नॉन करंट असेट्स और करंट असेट्स। नॉन करंट असेट्स के अंदर भी फिक्स्ड असेट्स, उसमें टेंजिबल, इंटेंजिबल और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। यहाँ पर लैंड एंड बिल्डिंग था 10 lakhs, इंटेंजिबल नहीं है। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में डिबेंचर रिडम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट है, मीन्स कंपनी ने रिडम्पशन के पैसे कहीं पर इन्वेस्ट किए हैं। सो इन्वेस्टमेंट असेट साइड पर आते हैं, सो दैट इज़ 30,000। लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, कस्टम्स डिपॉजिट्स जो है, कस्टम डिपॉजिट मीन्स कस्टमर्स के पैसे हमारे पास है, दैट इज़ ऑफ लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, हमने दिया है कस्टमर्स को, सो वो हमारे पास फ्यूचर में आएगा। सो दैट इज़ ऑफ 1,25,000 एंड अदर नॉन असेट्स, नॉन करंट असेट्स नहीं है। तो ये तीनों का टोटल किया जाता है 11,55,000। अब आता है करंट असेट्स। करंट असेट्स में करंट इन्वेस्टमेंट नहीं है। इन्वेंट्रीज दैट इज क्लोजिंग स्टॉक है 1,80,000। ट्रेड रिसीवेबल्स, ट्रेड रिसीवेबल्स का मतलब है डेटर्स, इसके अंदर बिल्स रिसीवेबल भी आ सकता है, दैट इज ऑफ 2,30,000। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, उसमें बैंक बैलेंस दिया गया है 45,000। शॉर्ट टर्म लोन्स नहीं है। एंड अदर करंट असेट्स दैट इज इंटरेस्ट अक्रूड, फर्स्ट आइटम था 20,000, वो अदर करंट असेट्स के अंदर आता है। ओके, इन चारों का टोटल किया जाता है 4,75,000। ओके, नाउ ये दो आइटम्स जो है हमारे असेट्स के अंदर, दो हेडिंग मेन है, नॉन करंट असेट्स उसका टोटल 11,55,000 और करंट असेट्स इनका टोटल 4,75,000 एंड द टोटल इज ऑफ 16,30,000। और इक्विटी लाइबिलिटीज़ का भी टोटल कितना हो रहा है 16,30,000। सो वी आर हैविंग द टैलीड द बैलेंस शीट 16,30,000। तो ऐसे यहाँ पर वर्टिकल बैलेंस शीट दिया गया है। अब नेक्स्ट इलस्ट्रेशन देखते हैं। इसके अंदर अब हमें प्रॉफिट एंड लॉस बनाना रहेगा। प्रॉफिट एंड लॉस के हेडिंग्स पहले तो याद रखने हैं। 11 इलस्ट्रेशंस के अंदर 10 आइटम्स दी गई है, सेल्स, सैलरी, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड, इनकम फ्रॉम स्क्रैप, डेप्रिसिएशन। तो कौन सा इनकम है और कौन सा एक्सपेंस है वो शॉर्टिंग आउट करना है हमें। टेलीग्राम एंड पोस्टेज वो खर्च है, इंटरेस्ट ऑन लोन वो भी हमारा खर्च है, बोनस दैट इज़ ऑल्सो एक्सपेंस, बैंक चार्जेस एक्सपेंस है, सेल्स एक्सपेंस दैट इज़ ऑल्सो द एक्सपेंस। तो हमें यहाँ पर कौन से हेडिंग के अंडर में लिखना रहेगा, तो सेल्स है उसका हेडिंग होगा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ओके, हमेशा ये याद रखना है। सैलरी एम्प्लॉयज़ बेनिफिट एक्सपेंस, इंटरेस्ट अदर इनकम में होगा, इनकम फ्रॉम स्क्रैप अदर इनकम, डेप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, टेलीग्राम एंड पोस्ट अदर एक्सपेंसेस, इंटरेस्ट ऑन लोन, फाइनेंस कॉस्ट ये भी हाँ इंक्लूड होता है फाइनेंस कॉस्ट, एंड बोनस बोनस इज ऑफ एनिफिट एम्प्लॉयज़ बेनिफिट एक्सपेंस, क्योंकि हम किसको बोनस देंगे,
एम्प्लॉयज़ को हमने रखा है तो उनको बोनस, फेस्टिवल बोनस देना पड़ेगा, तो दैट एम्प्लॉयज़ बेनिफिट एक्सपेंस में आएगा। बैंक चार्जेस अदर एक्सपेंस में, सेल्स एक्सपेंस अदर एक्सपेंस में। ओके, तो यहाँ पर ये हेडिंग्स ही याद रखने हैं आपको, कौन सा हेडिंग में कौन सा आइटम आएगा। अब ये तो एक साइड हुई। अब दूसरा, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम मीन्स परचेज होगा। सो डायरेक्टली यहाँ पर प्रिपेयर द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ पारस लिमिटेड। ईयर एंड हो रहा है 31 मार्च 2017, तो शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग टू बनाना है। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, चेंज इन द कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स, एम्प्लॉयज सैलरी एंड प्रोविजन, सेल्स, ये है कंज्यूम मीन्स परचेज। इंटरेस्ट पेड एक्सपेंस है, ऑफिस एंड सैलरी एक्सपेंस, ये भी एक्सपेंस। डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड असेट्स, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट्स, प्रोविजन फॉर टैक्स 50% ऑफ ऑन द प्रॉफिट। अब हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाते हैं। हेडिंग हमें डालना है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड ऑन। ओके, बैलेंस शीट था उसमें एट द ईयर एंडेड एज एट, ओके, बैलेंस शीट ऑफ स्टार लिमिटेड एज एट ऐसा लिखा था। तो यहाँ पर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 2017। नाउ फर्स्ट स्टार्ट विद और हेडिंग लगाना है पर्टिकुलर नोट नंबर अमाउंट एंड फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 2017। तो अमाउंट के 2 कॉलम्स होंगे, सेम बैलेंस शीट के अंदर वैसे ही प्रॉफिट एंड लॉस में। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, अदर इनकम, तो ये सेल्स है और ये अदर इनकम, दोनों का टोटल करते हैं। ओके, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दैट इज ऑफ सेल्स 12,70,000, सो 12,70,000। अदर इनकम में 35,000 है। ये दोनों मीन्स हमें सेल किया है तो हमारे पास अमाउंट आया है, हमें कहीं से कोई तरीके से इनकम हुई है, तो ये दोनों का टोटल किया जाता है। दैट इज़ ऑफ टोटल रेवेन्यू 1 और 2, ये दोनों का टोटल करते तो हमें मिलेगा टोटल रेवेन्यू, और टोटल रेवेन्यू हमारा होता है 13,05,000। इतना ही करना है हमें रेवेन्यू साइड में। अब आता है एक्सपेंस। एक्सपेंस जो है वो ध्यान में रखना है, फोर्थ नंबर खास याद रखना है। एक्सपेंसेस, एक्सपेंस इंक्लूड्स द कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, मीन्स परचेज, चेंज इन द स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंस, फाइनेंस कॉस्ट, डेप्रिसिएशन, अदर एक्सपेंस। तो ये सब था एक्सपेंसेस। तो ये एक्सपेंस उसका टोटल किया जाता है 10,35,000। ओके, तो हमारे इनकम का और एक्सपेंस का टोटल किया जाता है। सो टोटल एक्सपेंसेस ऑफ 10,35,000, टोटल इनकम 13,05,000। अब प्रॉफिट बिफोर टैक्स हमें कैलकुलेट करना है। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो हमारा रेवेन्यू है उसमें से हमारा एक्सपेंस डिडक्ट करेंगे तभी पॉसिबल है।
So here profit before tax means 3 minus 4. Okay, so that 3 minus 4. तो ये दोनों को डिडक्ट करेंगे, सो वी कैन गेट द प्रॉफिट बिफोर टैक्स, तो दैट इज 2,70,000. और प्रोविज़न फॉर टैक्स हमारा 50% था, 50% टैक्स प्रोविज़न रखना है, तो वो भी हमें डिडक्ट करना पड़ेगा, माइनस करेंगे 50% टैक्स. जो हमारी इनकम है ये हमारा प्रॉफिट हुआ 2,70,000. इसमें से हमें टैक्स के लिए पैसा साइड में रखना है, प्रोविज़न. तो हमारे पास प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना बचा, 50%, दैट इज 1,35,000. ओके, सो दैट इज ऑफ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स. और ये जाएगा बैलेंस शीट के अंदर, सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस के हेडिंग के अंदर. ओके, सो दैट इज अबाउट द प्रॉफिट एंड लॉस. नेक्स्ट सेशन में हम आगे 13 नंबर इलस्ट्रेशंस देखेंगे. टिल दैट, थैंक यू.